हेलो, आई एम श्वेता फ्रॉम वेबस्टाइल। सो आज के इस वीडियो में हम जानने वाला है कि ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं 2025 में। एंड मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी कि आपको ऑन पेज एसईओ कैसे करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप आर्टिकल लिखते हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको कीवर्ड फाइंड करना है। उसके लिए दो टूल है जो आप यूज कर सकते हो। पहला तो है सैमलेस एंड जो सेकंड है ओवरसजेस्ट। स्टार्टिंग में 3 फ्री देता है, तो आप केयरफुली आप रिसर्च करना। तो आपको दो चीज का ध्यान देना होता है। जिस भी कीवर्ड पे आप आर्टिकल लिखने जा रहे हो उसका सर्च वॉल्यूम हाई होना चाहिए, मतलब कि उस कीवर्ड पे लोग ज्यादा सर्च कर रहे हो एंड कंपटीशन कम होनी चाहिए, तभी जाके आपका आर्टिकल जो है रैंक कर पाएगा। तो फॉर एग्जांपल अब मैं कीवर्ड ले लेती हूँ हाउ टू फाइंड एसईओ कंपनी इन इंडिया। तो इस पे हमें आर्टिकल पब्लिश करना है। तो ये कीवर्ड जाके आप सामने से ओवरसेस में ऐड करोगे तो वहां पर आपको डिटेल में पूरा दिख जाएगा कंपटीशन कितना है, सर्च वॉल्यूम कितना है। तो कीवर्ड रिसर्च तो हो गया एंड उसके बाद हमें चाहिए होता है हाई क्वालिटी कंटेंट। बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं कि एआई जनरेट करवा दे रहे हैं, जैसे कि चैट जीपीटी का यूज करके एंड और भी बहुत सारे टूल है जो यूज करके लोग कंटेंट जनरेट करवा देते हैं। या बहुत लोग ऐसा करते हैं कि अपना कंटेंट खुद से लिखते हैं अपने आर्टिकल के लिए। एंड कुछ लोग होते हैं जो कंटेंट राइटर हायर किए होते हैं। बट दोनों केस में आपको ये चेक करना है कि जब भी आपको कंटेंट मिल रहा है कंटेंट राइटर से लिख के या फिर आप खुद लिख रहे हो कंटेंट, तो एक बार प्लेजरिज्म चेक कर लो। प्लेजरिज्म मतलब कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है, किसी और के साइट से तो लिया नहीं गया है। तो उसके लिए फ्री का टूल है, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, वहां पे जाके आप चेक कर लोगे। तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि आपका कंटेंट प्लेजरिज्म तो नहीं है। किसी भी साइट को रैंक करवाने के लिए 3 चीज इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट जो है टेक्निकल एसईओ हमारा सही होनी चाहिए एंड सेकंड है ऑन पेज एंड थर्ड जो है ऑफ पेज एसईओ है। तो टेक्निकल एसईओ तो वन टाइम हो जाता है जब हम साइट को स्टार्ट करते हैं। देन सेकंड आता है ऑन पेज एसईओ एंड उसके बाद ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में जो सबसे मेन है वो है आपका कंटेंट। आपका कंटेंट जेन्युइन होना चाहिए, मतलब ह्यूमन राइट होने चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए किसी के साइट से। देखो ऑन पेज एसईओ ऐसा होता है, ऑन पेज एसईओ आपको एक्सपीरियंस से पता चलता है एंड टाइम बीतता जाता है, वो आपको खुद से एक्सपीरियंस होता है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है जैसे जैसे टाइम बीतता है, मतलब कि जैसे जैसे आप एसईओ में एक्सपर्ट होते जाते हो। सो बहुत टाइम ऐसा होता है कि कंटेंट आपके माइंड में नहीं आता है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो। आर्टिकल जनरेट के लिए नहीं है, एक ओवरव्यू लेने के लिए आपको कंटेंट कैसे जनरेट करवाना है, तो उसमें आप चेंजिंग कर सकते हो। मैं यहाँ पे आती हूँ चैट जीपीटी में, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ राइट आउटलाइन फॉर दीज कीवर्ड्स। ये बस कुछ सेकंड लेगा, एक अच्छा सा आउटलाइन हमें जनरेट करके दे देगा, जिससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा। एंड मैंने कीवर्ड यहाँ पे दे दिया हाउ टू फाइंड एन एसईओ कंपनी इन इंडिया। देखो यहाँ पे ये हेडिंग आ गया हाउ टू फाइंड एसईओ कंपनी इन इंडिया। अब यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखो इंट्रो, कि मतलब इसके बारे में आपको इंट्रो लिखना है एंड उसके बाद ये पॉइंटर दे दिया, 3 पॉइंटर। इंपॉर्टेंस ऑफ एसईओ फॉर बिजनेस इन इंडिया। तो एक प्रॉपर आउटलाइन जनरेट होके आ गया, इसी के बेस पे आपको आर्टिकल लिखना है या फिर अपने कंटेंट राइटर से लिखवाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी ने दे दिया ये आउटलाइन जनरेट करके एंड आपने उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। तो आपको थोड़ा बहुत इसमें चेंजिंग कर देना है इंट्रोडक्शन। तो ये तो हो गया हमारा कीवर्ड रिसर्च एंड आउटलाइन कैसे आपको जनरेट करवाना है, इसका आइडिया आपको मिल गया। उसके बाद से हमें चाहिए एक आर्टिकल जो मैं पहले से लिख के रखी हूँ, तो इसको मैं कॉपी कर लूंगी, देन यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूंगी। तो देखो यहाँ पे आर्टिकल आ गया। तो हमारा टाइटल तो हो गया यहाँ पे एंड ये हमारा आर्टिकल भी आ गया। अब किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना है, सबसे पहले ये देखना है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा जो मैंने यहाँ पे टाइटल डाला, ये परमानेंट लिंक ऑटोमेटिकली ले लिया। बट हर टाइम ऐसा नहीं होता है कि जो आपने कीवर्ड रिसर्च करा वही होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। तो आपको ये देखना है जो भी कीवर्ड आपने रिसर्च किया ऊबर से या सैमरस में जाकर, आपको सेम कीवर्ड को ही परमानेंट लिंक बनाना है। यहाँ पे आप पेस्ट करोगे। उसके बाद से आता है टाइटल में। टाइटल में आप चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपने जो लिया वही कर सकते हो। आप एक बार आपने जो भी कीवर्ड रिसर्च किया है आप अपने कंप्यूटर को देख लेंगे। उसके लिए आपको गूगल में जाना है, जो कीवर्ड है उसको पेस्ट करना है एंड वहां पे शो हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे करती हूँ एंड मैं गूगल में आऊंगी, ये डालूंगी एंड एंटर करूंगी, तो इस कीवर्ड पे जितने सारे रैंक कर रहे हैं वो नीचे शो हो जाएगा। देखो यहाँ पे आ गया ना टॉप 30 एसईओ कंपनीज इन इंडिया। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में टॉप 30 करा है एंड सेकंड में बेस्ट 10 एसईओ करा है, तो ये क्लिकेबल है। तो आपको ऐसे देखना है कि जो भी यूजर है उसका इंटेंट क्या है सर्च करने का। जैसे कि आप आते हो यहाँ पे आपने कर दिया, तो नीचे आओगे तो ऑब्वियसली बात है आप फर्स्ट वाले या सेकंड वाले पे चूज करोगे कि रैंक कर रहा है। ऊपर से इन्होंने टॉप 30 एसईओ का लिस्ट भी दे दिया इसमें। तो हमें ऐसे रिसर्च करना है कि अगर आपको दिखे तो आप किस पे क्लिक करोगे। तो इस तरीके से आप अपना टाइटल ऑप्टिमाइज करोगे। इस बात को आपको ध्यान देना है।
एंड उसके बाद से क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में हमारा फोकस कीवर्ड होनी चाहिए। तो उसके लिए हम देख लेंगे फर्स्ट पैराग्राफ में है कि नहीं, उसके लिए कंट्रोल F करना है, कंट्रोल V करना है। तो देखो यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे आएंगे और स्टार्ट हो रहा है फाइंड द राइट एसईओ कंपनी इन इंडिया। तो यहाँ पे हम अपना फोकस कीवर्ड नेचुरली ऐड करना है, ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती कर रहे हो। एंड इसको यहाँ से बोल्ड कर देना है, कंट्रोल V करना ही बोल्ड हो जाए। एंड सेकंड हेडिंग में आ रहा है व्हाई यू नीड एन एसईओ कंपनी। तो एसईओ कंपनी सेकंड हेडलाइन में भी आ गया, तो ये हमारा हो गया। सब हेडिंग में भी आपका फोकस कीवर्ड होनी चाहिए। एंड उसके बाद से हमें करना है इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग वो होता है जो आपके साइट में ऑलरेडी उस कीवर्ड पे आर्टिकल गया हुआ है या पेजेस है, उसको हमें लिंक करना होता है, तो उसको बोलते हैं इंटरनल लिंक। तो ये आपको देखना होगा कौन से वर्ड पे आपने ऑलरेडी आर्टिकल लिखा हुआ है या फिर कोई आपका पेज है। तो मैं दे देती हूँ यहाँ पे एसईओ कंपनी का, कॉपी करेंगे, यहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे लिखना है एसईओ कंपनी में पेस्ट कर लूंगी। तो देखो यहाँ पे आ गया। ऑलरेडी जो मैं आर्टिकल जनरेट कर रही हूँ यहाँ पे शो हो रहा है, बट ये नहीं करना है क्योंकि ये तो इसी का हो गया ना। तो मैं ये हटाऊंगी एंड बस मैं सिंपल लिखूंगी एसईओ। इससे रिलेटेड जो भी पेजेस होंगे या फिर आर्टिकल्स होंगे यहाँ पे शो हो जाएगा नीचे। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे इतने सारे एसईओ के नाम से यहाँ पे पोस्ट गया हुआ है एंड पेजेस है। तो मैं ये कर लूंगी फर्स्ट वाला एसईओ हैक्स एंड इसको मैं बोल्ड कर लूंगी। तो ये हमारा फर्स्ट इंटरनल लिंकिंग हो गया। ऐसे करके जितने भी दिख रहा है आपको, अगर लगता है कि इस वर्ड्स पे आपका ऑलरेडी पेजेस या फिर आर्टिकल है, तो आप इंटरनल लिंकिंग दे सकते हो। तो ये भी ये सेकंड दिख रहा है, सीएम मैं करूंगी, यहाँ पे आऊंगी, एसईओ लिखूंगी एंड एसईओ सर्विस एलपी, ये भी मैं यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग दे दूंगी एंड इसको मैं बोल्ड कर लूंगी। तो आप ये फाइंड कर लेना कि कौन कौन से वर्ड्स पे आपका ऑलरेडी गया हुआ है, तो आपको दिख जाएगा। तो इंटरनल लिंकिंग हो गया। उसके बाद से आता है एक्सटर्नल लिंकिंग। एक्सटर्नल लिंकिंग आप कर सकते हो, जैसे कि मान लो कि आपने कोई और पेजेस ऐड करा है, फिर आर्टिकल है जिससे चाहते हो कि इसमें शो हो, उसके लिए यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे लिख देना है रीड ऑल्सो। तो एसईओ से रिलेटेड ही हमें एक्सटर्नल लिंकिंग देना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी लोकल एसईओ, इसको पूरा सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे आना है। अब यहाँ पे लिखना है लोकल एसईओ। तो इससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल होगा या फिर पेजेस आ जाएगा। तो देखो ये यहाँ पे शो हो रहा है फर्स्ट में, मैं यहाँ पे सेम वैसे करूंगी, देन यहाँ पे हमें क्लिक करना है। तो ये हमारा साइट ओपन हो के आ गया, हमें उसको एक्सटर्नल लिंकिंग देना है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगी, देन मैं यहाँ पे आऊंगी एंड यहाँ पे आना है, इसको पेस्ट कर देना है एंड ओके। एंड इसका फॉर्मेट जो है हम सही कर लेंगे, ये हो गया। तो इस तरीके से आप और भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे देती हूँ फेसबुक ऐड का, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फेसबुक एड्स, इसको कॉपी करना है, अगेन वही करना है, यहाँ पे लिखना फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स नहीं आ रहा है, यहाँ पे मेटा ऐड आ रहा है, तो वो भी देखिए कि फेसबुक मेटा तो एक ही है, यहाँ पे करूंगी एंड इसको मैं क्लिक करूंगी यहाँ पे। तो देखो ये फेसबुक मेटा एड्स वाला ये पेज ओपन होके आ गया। तो इसको हमें एक्सटर्नल लिंकिंग देना है, तो यहाँ पे आना है, अगेन वही करना है, यहाँ पे हो गया, ये करना है, पेस्ट करना है, एंटर करना है। तो देखो ये इंटरनल लिंकिंग यहाँ पे लग गया। अभी चेक करना है इंटरनल लिंकिंग सही लगा नहीं लगा, उसके लिए आपकी यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। तो देखो ये लोकल एसईओ ओपन होके आ गया यहाँ पे, जिसको मैं हटा दूंगी। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर ये आपका आर्टिकल रैंक करता है, तो जो यूजर यहाँ पे आएंगे, तो चाहते हो कि ये ट्रैफिक उस पेज पे भी जाए या फिर उस आर्टिकल पे भी जाए, तो यहाँ से वो क्लिक करेगा तो डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएगा उस पेज या फिर उस आर्टिकल में। एंड उसके बाद से आता है एफएक्यू। एफएक्यू आपको लिखना मैंडेटरी है, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारा आर्टिकल रैंक नहीं करता है, एफएक्यू रैंक कर जाता है, तो ये लिखना इंपॉर्टेंट है। आप और कंक्लूजन भी आप ऐड कर सकते हो, आपकी चॉइस रहेगी। तो ये चीजें करना है। एंड उसके बाद से आता है हमारा इमेज ऑप्टिमाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपने इमेज लिया ऐसे अपलोड कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको ये भी देखना होगा कि वेबसाइट का साइज कौन सा होता है, कैसे लेना है। अगर आपको जनरेट करना नहीं आता है तो आपको सिंपल क्या करना है, तो कैनो में आना है, यहाँ पे लिखना है साइट फीचर इमेज। तो जब भी कोई इमेज आप अपलोड करते हो अपने साइट में, तो उसका जो साइज है 1200 इंटू 628 होनी चाहिए। तो ये चीज आपको पहले देख लेना है। तो सबसे पहले देखना है कि इमेज हमें हमारे आर्टिकल के बेस पे ही लिखना है। तो एसईओ कंपनी इन इंडिया, इसको कॉपी करना है अपने कीवर्ड को एंड यहाँ पे आना है, यहाँ पे आप डिजाइन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे पेस्ट कर लेना है, एंटर करना है। सो इससे रिलेटेड जो भी होगा आपको यहाँ पे शो हो रहा है, देखो आप यहाँ से भी ले सकते हो, अदरवाइज आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे वीडियो जो आ रहा है, अगर इसमें नहीं आ रहा है तो आप एलिमेंट्स में आते हो, यहाँ पे पेस्ट करोगे, तो देखो ये नीचे शो हो रहा है। इसमें पेड भी अनपेड भी होता है,
तो सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देखो ये जो येलो प्रो दिख रहा है ना, इस पे नहीं क्लिक करना है, हमें फ्री वाले पे देना है, क्योंकि ये डाउनलोड होता नहीं है, बाद में प्रॉब्लम करता है। तो हमें यहाँ पे देख लेना है कि कौन सा मैच कर रहा है हमारे टाइटल के अकॉर्डिंग। तो इसमें मैं क्लिक कर लूंगी। देखो ये यहाँ पे आ गया, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ से मैं टाइटल ले लूंगी। यहाँ पे आ गया एंड जो टाइटल है हमारा वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूंगी, एसईओ कंपनी इन इंडिया। तो हम इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लेंगे। तो यहाँ से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। आपको देखना है कि कौन सा सही लग रहा है, ऐसा नहीं है कि आपने कोई दे दिया, थोड़ा अच्छा भी लगना चाहिए ना। तो ये नहीं सही लग रहा, मैं यहाँ पे आऊंगी एंड कलर मुझे डार्क चाहिए, तो मैं यहाँ से कलर भी कर सकती हूँ। यहाँ से आके कलर हम चूज कर लेंगे। इसको आप छोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो। अगर इसको आपको टेक्स्ट जो है फॉर्मेट चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। देखो यहाँ पे फॉर्मेट चेंज करने के लिए आ रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो कस्टमाइज एंड सिंपल। यहाँ पे क्लिक करना है शेयर पे एंड डाउनलोड पे क्लिक करना है एंड डाउनलोड। तो डाउनलोड करने के टाइम आपको ये ध्यान देना है कि जब भी हम एसईओ के पर्पज से कोई चीज डाउनलोड करते हैं तो बीच में हाइफन लगाना होता है, जिसको बोलते हैं ऑल्ट टैग। तो हम यहाँ पे ऑल्ट टैग दे देंगे एंड जो स्पेलिंग इसका है स्मॉल में करना है। पहले डेस्कटॉप में मैं कर लेती हूँ, सेव कर लेती हूँ। तो ये सेव हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों को इमेज भी ऑप्टिमाइज करना है, क्योंकि जब आर्टिकल रैंक करता है तो हमारा इमेज भी रैंक करता है। तो जो भी कीवर्ड पे आप आर्टिकल लिख रहे हो सेम कीवर्ड आप उसमें डाल दोगे, या फिर शॉर्ट में डालना है एसईओ कंपनी जैसे मैंने करा है, ये भी कर सकते हो। या फिर आप हाउ टू फाइंड एन एसईओ कंपनी इन इंडिया, ये भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएंगे एंड मैं फीचर इमेज यहाँ पे लगाऊंगी एंड मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, अपलोड फाइल पे करूंगी, सिलेक्ट फाइल पे आऊंगी। जो मैंने सेव करा डेस्कटॉप पे था, डेस्कटॉप पे आ गए एंड ये रहा एसईओ कंपनी इन इंडिया। यहाँ पे क्लिक करना है एंड ओपन, देन यहाँ पे अपलोड हो रहा है। तो यहाँ पे अभी दो चीज देखना है, अल्ट टेक्स्ट तो यहाँ पे नहीं आया है एंड टाइटल आ गया। तो हमने क्या करना है, इसको कॉपी करना है, देन अल्ट टेक्स्ट में यहाँ पे पेस्ट करना है, अब नीचे ना टाइटल में। तो अब यहाँ पे जो हाइफन है जिसको अल्ट टेक्स्ट बोलते हैं हटाना है यहाँ से। अल्ट टेक्स्ट हमेशा ऊपर में हाइफन रहता है, टाइटल में नहीं रहता है, तो उसको आप देख लेना। एंड यहाँ से फीचर को सेट करेंगे। तो देखो हमारा फीचर इमेज यहाँ पे आ गया। ओके, देन उसके बाद से हमें टैग लगाना है। टैग भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टैग भी रैंक करता है हमारे टाइटल के बाद। अल्ट टैग आप जब कीवर्ड रिसर्च करते हो तो उससे सिमिलर ही कम कंपटीशन वाला नीचे शो करेगा, आप वहां से कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे पेस्ट कर लोगे। अगर उससे नहीं होता है तो प्राइवेट विंडो में आना है एंड यहाँ पे पेस्ट करना है, देन एंटर करना है। तो जो भी यूजर सर्च करते हैं इससे रिलेटेड कीवर्ड्स ये सारे नीचे शो हो रहा है। फर्स्ट जो मैंने करा वो आ रहा है, तो आप इसको रख सकते हो। इतना तो हो गया। तो जो फोकस कीवर्ड है, हमारा फोकस कीवर्ड यहाँ पे आना चाहिए एंड यहाँ पे कैप्स में है तो यहाँ पे स्मॉल में करना है। तो देखो ये बेसिक जो एसईओ आता है, ये फीचर्स होता है जनरली सारे वर्डप्रेस में होता है, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है कि इसके अकॉर्डिंग ही चलना है। एंड उसके बाद से आता है स्निपेट। तो देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी आप यहाँ पे ऐड करते हो ना, मतलब जो टाइटल डालते हो और आते हैं एंड डिस्क्रिप्शन, यही तीन चीजें जो है वहां पे गूगल में दिखते हैं, जिसको देख के वहां पे यूजर्स क्लिक करके आपके साइट पे आता है। तो इसको बहुत ही केयरफुली करना है और आपको ऐसा ये ऑप्टिमाइज करना है ना, ऐसा लिखना है कि लोग देखें तो क्लिक करें। तो जब भी आप मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करते हो तो आपको केयरफुली करना है और वो क्लिकेबल होने चाहिए। तो तीनों में सेम चीजें आपका फोकस की बनानी चाहिए, तो उसके लिए आप ऑप्टिमाइज करेंगे। एंड ये मैं कर दी यहाँ पे हाउ टू फाइंड एसईओ कंपनी इन इंडिया, हाउ टू फाइंड एसईओ कंपनी इन इंडिया। तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ तक ले लिया है जो हमारे आर्टिकल का फर्स्ट पैराग्राफ है। तो यहाँ से भी कर सकते हो, तो अभी के लिए मैं यहीं से कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि मैंने जनरेट करा नहीं है, तो एज एग्जाम्पल दिखाने के लिए यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगी। तो आपको जो इसमें वर्ड्स मिल चाहिए 328 लेस देन 160 होनी चाहिए। तो देखो आप लोगों को यहाँ ऊपर दिख भी रहा है, ये यहीं तक शो हो रहा है। आप जब भी लिखते हो तो आपको एक बार ऊपर यहाँ पे देख लेना, क्योंकि आपने जो डालोगे यहाँ पे शो हो जाएगा कि कितना गूगल में शो करेगा। तो देखो यही तक आ रहा है, सर्विसेज तक आ रहा है, तो मैं सर्विसेज तक करूंगी, बाकी यहाँ से मैं हटा दूंगी क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता, वो वहीं तक ही शो करेगा। तो ये हमारा स्निपेट भी हो गया। तो यहाँ पे एक बार हम ओवरव्यू कर लेंगे अपने आर्टिकल को। हाउ टू फाइंड एन एसईओ इन इंडिया यहाँ पे आ गया एंड यहाँ पे यूआरएल में भी हमारा फोकस कीवर्ड आ गया, फर्स्ट के पैराग्राफ में भी आ गया यहाँ पे, एंड एसईओ कंपनी आ गया। ऐसा नहीं, तो ये हमारा सब हेडिंग में भी आ गया। हमने इंटरनल लिंकिंग दे दी यहाँ पे, एसईओ 2 पे दे दिया है, आप और भी ऐड कर सकते हो। एंड रीड ऑल्सो, ये हमने एक्सटर्नल लिंकिंग दे दिया, आप इसको थोड़ा बहुत
मॉडिफाई भी कर सकते हो। एंड उसके बाद से FAQ भी हमारे हैं यहाँ पे, एंड नीचे कंक्लूजन भी आ गया है। एंड जो स्निपेट में आते हैं, स्निपेट में आपका टाइटल, URL एंड डिस्क्रिप्शन भी हो गया, जो यहाँ पे आपको शो हो गया, देखो यहाँ पे दिख भी रहा है। ओके, देन यहाँ पे फोकस कीवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार फोकस कीवर्ड देख लेना कि जो फोकस कीवर्ड आपने यहाँ पे मेंशन करा नहीं करा। समटाइम ऐसा होता है कैप्स में आ जाता है, बट आपको यहाँ पे सारे स्मॉल में करना है, वो देख लेना है। आपको बेसिक एसईओ में भी दिख रहा है, सब कुछ ओके है। वनली कंटेंट इसका जो 532 वर्ड्स का है, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको ज्यादा वर्ड्स के ही आर्टिकल लिखना, हाँ बट आप कोशिश कर सकते हो। मैक्सिमम 1000 अगर नहीं हो रहा तो 500 भी ओके है। समटाइम ऐसा होता है कि अपने छोटे आर्टिकल है और जो कस्टमर का क्वेरी है आपने उसमें मेंशन कर दिया तो गूगल उसको कंसीडर कर लेता है, तो ये मैंडेटरी नहीं है। एंड उसके बाद से हमारा फीचर इमेज भी यहाँ पे लग गया है। इसमें ऑल टेक्स्ट आप जरूर ऐड करना, क्योंकि आर्टिकल के साथ साथ हमारा इमेज भी रैंक करता है। देन उसके बाद से टैग्स जो हमारे यहाँ पे लगा हुआ है, आप और भी ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, मतलब अपने कीवर्ड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो फाइनली हमारा ऑन पेज एसईओ डन हो गया है, एंड आपको लास्ट बस पब्लिश करना है। तो आपको ऑन पेज एसईओ ऐसे ही करना है, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ चेंजिंग आ गया है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि एसईओ चेंज हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइट रैंक कर रहा है एंड एसईओ प्रॉपर काम भी कर रहा है और लोग काम भी कर रहे हैं एसईओ पे, तो ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। सेम पुराने ही है, जैसे मैं बोली आपका एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है कि बहुत लोग ऐसा होता है कि ऑन एक्सपीरियंस से सीखते हैं कि एसईओ कैसे करना है एंड साइट रैंक कैसे करते हैं, वो पता चल जाता है। जैसे मुझे लगता है कि ऑन पेज एसईओ कैसे करना चाहिए, तो ये जब आप करते जाते हो ना तो आपको खुद ब खुद पता चल जाता है। लेकिन आपको जो अभी ध्यान देना है 2025 में, आपको ये ध्यान देना है कि आपको जो कंटेंट है AI जनरेटेड नहीं होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिसके AI जनरेटेड कंटेंट थे, वो साइट गूगल में भी दिख ही नहीं रहा कि कहाँ चले गए, क्योंकि गूगल ने उनको पैरालाइज कर दिया। पैरालाइज मतलब उनके साइट को एकदम रैंकिंग खत्म कर दिया, कुछ शो ही नहीं रहा गूगल में। ऐसा बहुत सारे साइट्स है जिनके साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि उनका जो कंटेंट था AI जनरेटेड था। ओके, ये तो हो गया ऑन पेज। एंड उसके बाद से हमें ऑफ पेज भी करना है, क्योंकि किसी भी साइट को रैंक कराने के लिए बस 3 चीजें इंपॉर्टेंट होता है, टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज और ऑफ। टेक्निकल एसईओ पहले करना टफ था, बट अब ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे चेंजिंग हो गया है, बहुत सारे टूल ऐसे आ गया है कि एक वन टाइम सेटअप में ही वो हो जाता है। एंड सेकंड आता है ऑन पेज एसईओ, जो कि मैंने इस वीडियो में बता दिया कि आपको ऑन पेज कैसे करना है। थोड़ा बहुत आपको वही ध्यान देना है कि जो आपका कंटेंट है ह्यूमन राइट होनी चाहिए, एंड कीवर्ड रिसर्च करते टाइम सर्च वॉल्यूम पे ध्यान देना है, और लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करो, जिससे मोबाइल फ्रेंडली भी रहेगा और आपका साइट रैंक करने में भी काफी हेल्प होता है। एंड उसके बाद से हमें जो करना है ऑफिस करना है। ऑफिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आपने ऑन पेज एसईओ करके छोड़ दिया, साइट रैंक कर गया, क्योंकि आपने जो ऑन पेज एक बार आर्टिकल आपने जनरेट कर दिया, अब आर्टिकल तो आप चेंज नहीं करोगे। हाँ, थोड़ा बहुत आप उसमें चेंजिंग कर सकते हो, जैसे सब हेडिंग चेंज करना, इमेजेस चेंज करना, या फिर इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग करना, जिससे गूगल को पता चलता है कि साइट पे काम हो रहा है, तभी वो आपको जो साइट है रैंक करेगा गूगल में। बट ये आप तो बार बार नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए हमें ऑफ पेज भी करना इंपॉर्टेंट है। तो ऑफ पेज के लिए भी सेम वही अच्छी कंटेंट होनी चाहिए एंड अच्छे हाई DAP साइट्स होनी चाहिए, जहाँ पे जाके आप बैकलिंक्स क्रिएट करोगे अपने साइट के लिए। तो ये चीजें आपको डेली बेसिस में करना है, ऐसा नहीं कि दिन का 10, 5, 20 बैकलिंक्स क्रिएट कर दिया। आपको एक एक बैकलिंक क्रिएट करना है, बट अच्छे साइट पे जाके करना है। अगर आपको बैकलिंक साइट्स रिसर्च करने में टाइम लग रहा है, तो उसके लिए मैंने क्रिएट किया 25 मिनट हाई क्वालिटी बैकलिंक सीट, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके डिस्क्रिप्शन से परचेस कर सकते हो। मिनिमम चार्जेस ज्यादा नहीं है, तो डेली बेसिस पे आप बैकलिंक्स भी क्रिएट करो। ट्रस्ट में अगर आप ये चीजें फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको जो साइट रैंक करेगा, और आप इसको कंटिन्यू करते रहो, बैकलिंक्स क्रिएट करते रहो। अगर किसी को भी मेरा हेल्प चाहिए एसईओ से रिलेटेड या कोई सर्विस चाहिए, तो आप इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एंड ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।